स्पेशली अध्याय 8 को हम देखने वाले हैं और इंडियन जो है वो स्पेशली हम हिस्ट्री को देखने वाले हैं, ठीक है। मॉडर्न हिस्ट्री है 1887 जो है वो 87 नहीं 57 का जो है वो विद्रोह है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है वो 5 छूट के हैं। चलिए यहाँ पे डियर हम देखने वाले हैं, सबसे पहले जो है वो आपका बताना है कि स्पेशली अगर बात करें हम लोग रिवोल्ट से, तो ये 1857 ईस्वी के जो है स्वतंत्रता आपका संग्राम का कारण क्या था? तो स्पेशली ब्रिटिश जो है वो द्वारा आपका जो है आर्थिक शोषण था, बिल्कुल सही था। भारतीय शासकों का असंतोष भी था और सी जो है वो धार्मिक कारण भी था, ठीक है। तो ये क्या है, उपयुक्त आपका जो है वो सभी हो जाएगा। तो आपका जो है डी बिल्कुल सत्य हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि सन जो है वो 1857 का विद्रोह आपका सिपाहियों के असंतोष का परिणाम मात्र न होकर के यह जो औपनिवेशिक शासन के चरित्र उसकी जो है वो नीतियों और जो ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के प्रति जनता में जो है संचित असंतोष तथा विदेशी आपका शासन के प्रति उनकी जो घृणा का परिणाम था। ब्रिटिश कंपनी द्वारा जो है आर्थिक शोषण, देश के जो है परंपरागत आपका आर्थिक ढांचे का विनाश, भूमि एवं राजस्व संबंधी नीतियाँ, उसके अलावा कानून और प्रशासनिक व्यवस्था के प्रति असंतोष, आपका भ्रष्टाचार में जो है वो आपका व्याप्त जो है प्रशासन में जो है वो आपका क्या था कि भ्रष्टाचार भी व्याप्त था, भारतीय रजवाड़ों की जो है वो समाप्ति, जिससे जो है वो आपका भारतीय शासकों में असंतोष होने लगा था। अगर आगे बात करें तो धार्मिक कारणों में की अगर बात करें तो हस्तक्षेप से उत्पन्न आपका असंतोष, सैनिकों के साथ जो है भेदभावपूर्ण जो है वो नीति, जैसे आपका कम वेतन एवं जो है वो पदोन्नति भी था, वैसे सूबेदारों के पद तक आपका सीमित करना, जातीय और रंगीय जो है भेदभाव, दुरस्थ अभियान पर भेजना, महंगाई भत्ता एवं जो है अतिरिक्त आपका भत्ता समाप्त करना, भारत में समुद्री यात्रा को जो है बुरी तरह से आपका जो है देखा जाता था। अगर बात करें हम लोग सैनिक समुद्र पार जो है वो नहीं जाते थे, इसलिए यहाँ पे जो है वो राज हड़प की नीति डलहौजी ने जो है इसे विद्रोह में आग में घी डालने का काम किया। ईसाई मैसेंजर का जो है वो आपका आपका जो है क्या है कि स्पेशली हस्तक्षेप, हिंदू एवं मुस्लिम धर्म का मजाक उड़ाना, विभिन्न सामाजिक जो है सांस्कृतिक प्रथाओं में हस्तक्षेप को जो है लोगों ने अनाधिकारिक आपका हस्तक्षेप माना था। अतः एनफील्ड राइफलों के जो है प्रयोग का विवाद जो है वो क्रांति का जो है तत्कालिक कारण था। ये बताया जा रहा है 1857 के विद्रोह के पूर्व जो है सिपाहियों के असंतोष के कारण में सबसे गंभीर कारण क्या था? तो दूरस्थ क्षेत्रों में जो है लगातार अभियान पर भेजा जाना, ये सी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। चलिए डिटेल को देख, यहाँ पे आगे बताया जा रहा है कि भारत में अंग्रेजी जो है साम्राज्य के प्रसार में सैनिकों की सेवा जो है वो शर्तों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। अब उन्हें जो है अपने देश से आपका दूर सेवा करनी पड़ती थी और अतिरिक्त आपका जो है भत्ता नहीं मिलता था। सैनिक उन दिनों की संस्मरण आपका करते थे जब भारतीय राजा उनकी जो है सेवा से आपका प्रसन्न होकर उन्हें जागीरें और जो है वो आपका पुरस्कार देते थे। अब अंग्रेजों की जो है वो आपका सिंध और पंजाब की विजय से उनकी जो स्थिति बिगड़ गई थी। 1824 में बैरकपुर में जो है सैनिकों ने आपका समुद्र पार बर्मा में सेवा करने की आपको मनाही कर दी और उसके जो है फलस्वरूप 47वीं आपका रेजिमेंट भंग कर दी गई। 1844 में जो है वो आपका 4 बंगाल रेजिमेंटों ने उन्हें जो है अतिरिक्त आपका भत्ता न मिलने तक सिंध आपका जाने से मनाही कर दी थी, ठीक है। चलिए 3 नंबर प्रश्न को देखेंगे, बताया जा रहा है कि कौन सही नहीं है। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि 1857 के विद्रोह का निम्नलिखित में से कौन सा कारण नहीं था। यह आपका अफवाह कि ब्रिटेन वासियों ने आपका बाजार में बिकने वाले आटे में आपका गाय और सुअर की जो है वो चर्बी का जो है प्रयोग किया, बिल्कुल था। आगे बताया जा रहा है क्या कि यह जो है भविष्यवाणी की प्लासी आपका युद्ध की शताब्दी पर 23 जून आपका 1857 को ब्रिटिश शासन का अंत हो गया, बिल्कुल सही है। यहाँ पे क्या हो जाएगा कि ब्रिटिश शासन से जो है वो आपका सामान्य जन में असंतोष था, ठीक है। तो ये आपका कारण जो है वो भी सही है। और क्या है कि यह जो है भविष्यवाणी ब्रिटिश शासन के अंत के समय आपका कलयुग का अंत होगा और रामजा फिर से आएगा। तो यही जो है वो क्या है कि स्पेशली आपका सही नहीं है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि 1857 के विद्रोह का प्रारंभ जो है वो 10 मई 1857 को मेरठ छावनी के सिपाहियों द्वारा हुआ। इस विद्रोह के जो है वो कारणों में कुछ जो अफवाहें एवं जो भविष्यवाणियाँ भी शामिल है। जैसे आपका अंग्रेजों ने आपका हिंदू और मुस्लिमों के जो है वो धर्म को भ्रष्ट करने के लिए एनफील्ड राइफल की कारतूसों में गाय एवं सूअर की चर्बी का लेप लगाया।
लगाया एवं जो है वो बाजार में बिकने वाले आटे में आपका गाय और सुअर की हड्डियों का चूर्ण मिलाया था। इससे आपका चारों तरफ यह आपका शक और भय भी पैदा हुआ कि अंग्रेज सभी जो हिंदुस्तानियों को आपका जो है ईसाई बनाना चाहते हैं। इसके अतिरिक्त 1857 की विद्रोह की जो है वो आपका भविष्यवाणी से और बल मिला कि प्लासी की जंग के जो है 100 वर्ष पूरे होने ही जो है वो आपका 23 जून 1857 को अंग्रेजी शासन का अंत हो गया। ब्रिटिश शासन की नीतियों से भी जो है सामान्य जन में असंतोष था, जिससे यह जो है लोग आपको विद्रोहियों के साथ आपका शामिल हुआ। ठीक है, निम्न में से कौन सा जो ईस्ट इंडिया कंपनी का सिपाहियों को आपका विद्रोही बनाने का कारण नहीं था? चलिए देखते हैं डियर। तो यहाँ पे पहला कथन है कि ईसाई धर्म फैलाने के लिए कंपनियों के अधिकारियों के प्रयास बिल्कुल सही है। जहाज का यात्री आपका जो है यात्रा करने के लिए सिपाहियों का आदेश, ये भी कथन सही है। भत्ते की रोकथाम भी सही, बिल्कुल सही है। अधिकारियों की क्षमता ये नहीं थी। ठीक है, तो ये कारण ही नहीं था, डी हो जाएगा। चलिए डिटेल को देखते हैं। ठीक है, सन 1857 का विद्रोह उत्तरी और मध्य भारत में आपका ब्रिटिश अधिग्रहण के विरुद्ध उभरे सैनिक असंतोष एवं जन आपके विद्रोह का परिणाम था। इस विद्रोह ने भारत में ब्रिटिश जो ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया और अगले जो है 90 वर्षों के लिए भारतीय उपमहाद्वीप के अधिकांश भागों को ब्रिटिश सरकार यानी ब्रिटिश राज के प्रत्यक्ष आपका शासन के अधीन आपका लाने का रास्ता तैयार हो गया कर दिया। उसके अलावा आपत्तिजनक आपको चर्बी युक्त कारतूसों के प्रयोग और सैनिकों से संबंधित मुद्दे को इस विद्रोह का जो है मुख्य कारण माना गया, किंतु वास्तव में यह जो विद्रोह सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक आदि अनेक कारणों का सम्मिलित परिणाम था। ठीक है, आगे बताया जा रहा है कि ब्रिटिश शासन द्वारा भारतीय जो है वो भारतीय सामाजिक और धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप, यथा सती प्रथा उन्मूलन, हिंदू विधवा आपका पुनर्विवाह अधिनियम, धार्मिक आपका नियोक्ता आपका अधिनियम आदि के कारण जन सामान्य में जो है वो असंतोष व्याप्त हुआ। इससे यह आपका धारणा बनी कि जो है कंपनी के अधिकारियों भारत में जो है ईसाई आपका धर्म फैलाने का प्रयास कर रहे हैं। सैनिकों को जो है बिना किसी आपका अतिरिक्त भत्ते के अनुदान भुगतान के जो है वो दूरस्थ स्थानों पर भेजना, जनरल आपका सर्विस एलिस्टमेंट आपका 1856 के अंतर्गत जो है आवश्यकता आपका पड़ने पर समुद्र पार जो है वो कार्य करना अनिवार्य बना दिया गया। सिपाहियों को मिलने वाले जो है वो मुफ्त डाक जो है वो सुविधा भी वापस ले ली गई। इसके अतिरिक्त जो है सैनिकों का जो है वो वेतन बहुत कम था तथा पदोन्नति की सीमा भी जो है वो निर्धारित यानी सूबेदार पद तक कर दी गई थी। ठीक है, पदोन्नति जो है वो आपका इंडियन सूबेदार के पद पर जा सकते थे। चलिए आगे देखते हैं 5वें नंबर प्रश्न में। यहाँ पे बताना है आपको यहाँ पे कौन सा कारण 1857 के क्रांति के जो है आरंभ के पूर्व निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय सैनिकों में आक्रोश का कारण नहीं था? तो भारतीय सैनिकों का वेतन कम था, बिल्कुल सही है। उनकी जो है पदोन्नति सूबेदारों के पद तक आपका सीमित थी, ये भी सही है। आगे बताया जा रहा है कि उनकी जो है पदोन्नति सूबेदारों के पद तक सीमित थी, ये कथन सही है। आपत्तिजनक पशुओं की चर्बी की चिकनी जो है वो की गई कारतूस से ये भी थी। ठीक है, लेकिन आपका सेना में गैर जो है ब्राह्मणों की रसोइयों के रूप में जो है नियुक्ति आपका नहीं की जाती थी, तो डी बिल्कुल सत्य हो जाएगा डियर। ठीक है, यहाँ पे देखिए बताया जा रहा है कि 1856 का जो है सारांश यानी जो है समरी समझौता निम्नलिखित में से किस पूर्व धारणा पर आधारित है? चलिए देखते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि तालुकदारी दस्त आपका जो है दास थे जिनका जो है भूमि में कोई अस्थायी आपका पन नहीं था, बिल्कुल सत्य हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं स्पेशली बात करें तो हम ब्रिटिश आपका भू राजस्व नीति ने जो है तालुकदारों की हैसियत एवं सत्ता को और चोट पर पहुंचाई। अवध के अधिग्रहण के बाद जो 1856 में एक मुफ्त आपका जो है बंदोबस्त के नाम से ब्रिटिश आपका जो है वो भू राजस्व व्यवस्था आपका लागू कर दी गई। ये व्यवस्था उसे जो है वो आपका मान्यता पर आधारित था कि तालुकदार आपको बिचौलिए थे जिनके पास जो है वो जमीन का मालिकाना आपका हक नहीं था। उन्होंने बल और जो है धोखाधड़ी के जरिए जो है अपना प्रभुत्व स्थापित किया, मतलब आपका स्थापित किया हुआ था। एक मुफ्त बंदोबस्त ने तालुकदारों को उनकी जो है जमीन से बेदखल कर दिया था, बेदखल किए जाने लगे। ठीक है, अगर बात करें हम लोग अधिकारियों की तो ब्रिटिश भू राजस्व अधिकारियों का मानना था कि तालुकदारों को हटाने वे जो है वो जमीन असली मालिकों के हाथ में सौंप देंगे, जिससे जो है किसानों के शोषण में कमी आएगी और राजस्व वसूली में इजाफा आपका होगा। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं कौन सा कारण नहीं है, चले देखते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि डलहौजी की कुछ जो है कार्रवाई ने भारत में जो है वह गंभीर असंतोष को जन्म दिया, जो 1857 के विद्रोह के लिए उत्तरदायी हुआ। निम्नलिखित में से कौन सी जो है कार्रवाई उनमें से आपका नहीं थी? राजहरप नीति थी,
रेल एवं तार की शुरुआत भी की गई थी। अनेक जो है वो शासकों की उपाधि और पेंशनों की समाप्ति भी की गई थी। यहाँ पे शैक्षणिक आपका जो है कारण नहीं था, स्पेशली आपका एजुकेशनल रिफॉर्म नहीं था, किसके लिए नहीं था, तो 1857 के विद्रोह के लिए उत्तरदायी कारणों में, ठीक है। तो जो है वो आपका डी जो है वो इनकरेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि अगर बात करें डलहौजी की कुछ जो है कार्रवाइयों ने भारत में जो है गंभीर असंतोष को जन्म दिया, जो 1857 के विद्रोह के लिए भी जो उत्तरदायी हुई। डलहौजी की जो है राज हड़प नीति द्वारा सतारा, जैतपुर, संबलपुर, बघाट, उदयपुर, झांसी, नागपुर, अवध राज्य को ब्रिटिश जो है राज्य में मिला लिया गया। अनेक जो है शासकों की उपाधि एवं पेंशनों की जो है समाप्ति, आपका वेदपुर आपका समाप्ति एवं जो है भूतपूर्व आपका पेशवा नाना साहब की पेंशन आपका जब्त कर ली गई। कर्नाटक, सूरत और तंजौर की जो है वो राजाओं की उपाधि का जो है बंद कर दिया गया। अगर बात करें शैक्षणिक सुधारों में, तो चार्ल्स वुड डिस्पैच जो आपका 1854 ईस्वी में आया था, उसके द्वारा जो है सरकार पाश्चात्य शिक्षा, उसके अलावा कला, दर्शन, उसके अलावा विज्ञान और साहित्य का जो है प्रसार करना चाहती थी। यह विद्रोह का कारण आपका नहीं था। आगे देखिए बताया जा रहा है कि भारत के जो है प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तत्कालीन कारण क्या था, चलिए देखते हैं डियर। तो ये कारण जो था स्पेशली आपका अंग्रेजों का जो है धर्म में हस्तक्षेप का संदेह था, तो भी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि 1857 के विद्रोह का तत्कालीन कारण जो है चर्बी लगे आपका कारतूस का प्रयोग था। 1856 में जो है सरकार ने पुरानी आपका लोहे वाली बंदूक ब्राउन बैश के स्थान पर न्यू जो है इनफील्ड राइफल के जो है प्रयोग का आपका निश्चित किया। इस राइफल में प्रयुक्त कारतूस के ऊपरी भाग को जो है मुंह से काटना पड़ता था। जनवरी 1857 ईस्वी में बंगाल सेना की जो है बैरकपुर छावनी में यह आपका अफवाह फैल गई कि कारतूस में गाय और सुअर की चर्बी लगी है। चर्बी युक्त जो है वो कारतूसों के आपका प्रयोग के विरुद्ध पहली जो घटना आपका 29 मार्च 1857 को जो है वो आपका स्पेशली बैरकपुर आपका की छावनी में घटी थी। कब? तो 29 आपका मार्च 1957 को पहली घटना थी, जहां मंगल पांडे नामक एक जो है वो 34वीं NI आपका रेजिमेंट के जो है वो सिपाही ने आपको चर्बी लगे कारतूस के जो है वो आपका प्रयोग से इनकार करते हुए अपने अधिकारी लेफ्टिनेंट बॉग की जो हत्या कर दी। कब पूछा जाता है? मेजर जो है वो आपका सार्जेंट ह्यूस्टन को गोली आपका मार दी गई। इसके जो है परिणाम स्वरूप 8 अप्रैल 1857 को सैनिक अदालतों के जो निर्णय के बाद मंगल पांडे को फांसी दे दी गई। 34वीं रेजिमेंट को जो है भंग कर दी गई और साथ ही जो बुरहानपुर की 19वीं आपका नेटिव इन्फेंट्री ने जो है इनफील्ड आपका राइफल के प्रयोग करने से आपका मना कर दिया। फलस्वरूप रेजिमेंट आपका भंग कर दी गई। 7वीं जो अवध रेजिमेंट ने अफसरों के आदेश जो है मानने से आपका इनकार कर दिया। ठीक है, चलिए यहाँ देखते हैं डियर। बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से जो है किस वर्ष एनफील्ड आपका राइफल भारत में प्रवर्तित की गई, तो आपका जो है 1856 में हो जाएगा, तो डी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि मंगल जो है पांडे को आपका सर्वप्रथम एक लश्कर से जो है कहाँ ज्ञात हुआ कि एनफील्ड राइफल में जो है वो आपका प्रयुक्त होने वाले कारतूस गाय एवं सुअर की चर्बी से आपका की गई है, तो स्पेशली आपका जो है वो बैरकपुर में आपका जो है वो पता चला था, तो आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। स्पेशली बताया जा रहा है क्या कि मंगल पांडे कहाँ के विप्लव से संबंधित है, तो बैरकपुर जो है वो वेस्ट बंगाल का हिस्सा है, याद रखिएगा डियर। मंगल पांडे की घटना आपका घटित हुई थी, तो आपका बैरकपुर में घटित हुई, तो बी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। मंगल पांडे सिपाही था, तो आपका जो है वो 34वीं आपका नेटिव इन्फेंट्री का हो जाएगा, तो 34वीं होता तो सही हो जाता है, इसीलिए आपका जो है स्टार मार्क दिया हुआ था। 1857 में जो है चर्बी के कारतूसों के विरुद्ध पहली जो है गंभीर आपका घटना कहाँ हुई थी, तो आपका बैरकपुर में हुई थी, तो बी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। यहाँ देखिए बताया जा रहा है कि 1857 के विद्रोह की सर्वप्रथम घटना के बारे में निम्नलिखित कथनों में से जो है कौन सा सही है, तो ये जो है मेरठ में आपका घटी, जब आपका 2 सिपाहियों ने एक घनिष्ठ अधिकारी की जो है राइफल चुरा ली थी। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा कि ये पहला कथन जो है वो गलत हो जाएगा। इसकी शुरुआत तब हुई जब आपका झांसी की रानी ने जो है ब्रिटिश से युद्ध की घोषणा की, ये भी आपका सत्य है। आपका आगे बताया जा रहा है कि इसकी शुरुआत जो है तब हुई जब मंगल पांडे ने मेरठ में एक यूरोपीय अधिकारी पर आपका गोली चला दी, तो ये सी बिल्कुल सत्य हो जाएगा टीयर। ठीक है, चलिए यहाँ पे जो है वो देख लेते हैं कि आपका सॉरी ये जो है वो आपका गलत है। ठीक है, तो यहाँ पे जो मेरठ में आपका जो यूरोपीय पे नहीं बैरकपुर में चलाया था ना, देखिए आप लाइन को ध्यान से देखिएगा, तो यहाँ पे ये सही हो जाएगा। इसकी जो शुरुआत तब हुई जब मंगल पांडे ने बैरकपुर में एक यूरोपीय अधिकारी पर जो है गोली चला दी, तो याद रखिएगा मेरठ में नहीं, आपका जो है बैरकपुर में। सी बिल्कुल सत्य हो जाएगा डियर। चलिए आगे देखते हैं।
यहाँ पे आगे बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन जो है 1857 में ब्रिटिश के खिलाफ बगावत में मुख्य रूप से जो है वो उठ आपका खड़ी हुई थी। तो आपका जो है वो स्पेशली बंगाल आपका आर्मी खड़ी हुई थी, तो सी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। 1857 के विद्रोह के कई कारण थे, जिनमें एक जो है वो आपका सैनिक का कारण भी था। समाज के ऊंचे जो है वर्ग के लोगों में जो आपका संतोष व्याप्त था, वो आपका बंगाल जो है वो सेना के भारतीय आपका सिपाही में भी व्याप्त था। बंगाल सेना के अधिकांश जो है सैनिक आपका ब्राह्मण राजपूत थे। गोरे अफसर भारतीय सैनिकों के साथ दुर्व्यवहार करते थे। उस समय सेना जो है कमान में बंगाल आपका जो है कमान सबसे आपका बड़ी थी। यहाँ की जो है वो मुख्य छावनियाँ बैरकपुर, बलरामपुर, दमदम थी। 23 जनवरी 1857 को दमदम के सैनिकों ने चर्बी युक्त कारतूसों के प्रयोग से इनकार कर दिया। आपको 26 फरवरी 1857 को बहरामपुर के जो है सैनिकों ने भी जो है कारतूसे के प्रयोग से आपका इनकार कर दिया। अतः जो है वो 29 आपका जो है मार्च 1857 को बंगाल की 34वीं रेजिमेंट बैरकपुर के जो है वो आपका बैरकपुर के मंगल पांडे ने अपने जो है साथियों का विद्रोह के लिए आह्वान किया और इसने एकजुट एजुडेंट आपका लेफ्टिनेंट बाग की जो है वो हत्या कर दी तथा हिस्टन को जो है गोली मार कर जो है वो विद्रोह का प्रारंभ कर दिया था। अतः स्पष्ट है कि स्पेशली ब्रिटिश के जो है वो खिलाफ आपका बगावत में बंगाल आर्मी मुक्त जो है वो 1857 में आपका थी। ठीक है, याद रखेंगे। यहाँ देखिए बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस जो है स्थान पर चर्बी युक्त कारतूसों का निर्माण होता था, तो स्पेशली आपका उपरोक्त में से कोई नहीं थे। बैरकपुर में होगा, देख सकते हैं। दिसंबर 1856 को पूछा जाता है ये लाइन कि आपका भारत सरकार ने पुरानी बंदूकों को हटा करके नवीन एनफील्ड राइफलों को जो है वो सेना में प्रयोग करना चाहा। उनके प्रशिक्षण की जो है व्यवस्था दमदम, अम्बाला और सियालकोट में की गई। उसके आपका जो है दो आपका कारतूस बनाए गए। उन्हें राइफल में आपका भरने की से जो है पहले मुंह से जो है वो खोलना पड़ता था। 1857 ईस्वी में जो है बंगाल की सेना में यह आपका खबर फैल गई कि कारतूसों को जो है बनाने में सूअर और गाय की चर्बी का जो है प्रयोग किया गया है। अंग्रेज अधिकारियों ने जो है वो बात से इनकार कर दिया, परंतु सैनिकों को आपका विश्वास न हुआ। उन्हें यह विश्वास हो गया कि अंग्रेज जो है वो हिंदू और मुसलमान दोनों का ही जो है धर्म भ्रष्ट करने पे आपका तुले हुए। इसमें आपका संदेह नहीं कि चर्बी युक्त आपका कारतूस ही जो है वो स्पेशली विद्रोह का मुख्य कारण था। मार्च 1857 में आपका मंगल पांडे को सर्वप्रथम बैरकपुर में एक लश्कर से ज्ञात होता है कि एनफील्ड राइफल में आपका जो है प्रयुक्त होने वाले कारतूस गाय और सुअर की चर्बी से निर्मित की गई है। इससे जो है प्रभावित होकर उनके जो है सार्जेंट मेजर पर जो है वो गोली चला दी। उसे जो है पकड़ आपका जो है लिया गया और फांसी दे दी गई थी। ठीक है, बाद में ये सिद्ध होता है कि गाय और जो है वो बैलों की जो है वो चर्बी बलूच शस्त्रागारों में प्रयोग की जाती थी। दमदम नामक जो है कारखाना में जो है वो आपका चर्बी युक्त जो है वो कारतूस का निर्माण होता था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ जो है वो विद्रोह की प्रकृति और प्रमुख कथन को देखेंगे। 1857 के जो है वो आपका स्वतंत्रता संग्राम का प्रतीक क्या था, तो कमल और रोटी थे। ये बिल्कुल सत्य हो जाएगा। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि आपका 1857 के विद्रोह का जो प्रतीक कमल और रोटी था। इस जो प्रकार यह आपका सुनियोजित विद्रोह था। अधिकांश जो है इतिहासकार इसमें आपका सहमत नहीं है। इसमें जो है रोटी का अर्थ रहा हम सभी जो है वो भारतीय अपनी रोटी मिल बांट करके खाएंगे और खिलते आपका कमल का अर्थ है कि हम सभी मिलकर के देश को कमल के समान आपको खिलते देखना चाहेंगे। ठीक है, 19 नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है कि 1857 की क्रांति से पूर्व जो है ब्रिटिश और भारतीय सेना का देश में अनुपात क्या था, तो स्पेशली 1 से 5 था, तो 1:5 था। बी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। 1857 की क्रांति के पहले ब्रिटिश और भारतीय सैनिकों का जो है अनुपात 1:5 का था। क्रांति के पूर्व जो है वो यूरोपीय सैनिकों की संख्या जो है 45,000 आपका लगभग थी तथा भारतीय सैनिकों की जो है संख्या आपका 2,38,000 लगभग थी। लेकिन क्रांति के बाद जो यूरोपीय सैनिकों की संख्या जो है 45,000 आपका जो है 45,000 से लगभग से बढ़ा करके 65,000 लगभग कर दिया गया था। और बताया जा रहा है क्या है कि भारतीय सैनिकों की संख्या जो है घटा करके 1,40,000 आपका सैनिकों निश्चित कर दी गई थी। 1857 में बंगाल प्रेसिडेंसी में यूरोपीय तथा जो है भारतीय सैनिकों का जो है वो अनुपात अगर बात करें तो 1:2 था। ठीक है, और बम्बई और मद्रास में 1:3 कर दी गई थी। ठीक है, याद रखेंगे सभी। आगे बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसने जो है 1857 के विद्रोह को आपका प्रथम स्वतंत्रता आपका संग्राम की जो है संज्ञा दी थी, तो ये स्पेशली आपका जो है वो
वीडी सावरकर जी हो जाएंगे डी, बिल्कुल सत्य हो जाएगा। चलिए डिटेल को देखते हैं। एसएन आपका सेन के अनुसार 1857 के विद्रोह प्रारंभ में सैनिक विद्रोह था, किंतु जो है बाद में उसने जो है वो आपका राजनीतिक स्वरूप ग्रहण कर लिया था। वीडी सावरकर ने 1857 के विद्रोह को स्वधर्म और आपस जो है स्वराज के लिए आपका लड़े गए प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की जो है संज्ञा दी। सावरकर ने इसे एक जो है वो सुनियोजित आपको स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा दी। उन्होंने अपनी जो पुस्तक इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 में इस विषय पर विस्तृत आपका विवरण लिखा कि आरसी मजूमदार के अनुसार 1857 के विद्रोह में राष्ट्रीयता की भावना का आपका अभाव था। यह जो है वो सैनिक विद्रोह से बढ़कर के और कुछ भी नहीं था। जेम्स आउट्रम ने जो है इस जो विद्रोह का आपको मुसलमानों का संयंत्र कहा था। रोशन ने इसे जो है स्वतंत्रता आपका संग्राम स्वतंत्रता संघर्ष नहीं बल्कि धार्मिक आपका जो है युद्ध कहा था रोशेल ने। ठीक है, पूछा जाता है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसी पहली बार जो 1857 के विद्रोह का स्वतंत्रता संग्राम कहा था, तो वीडी सावरकर जी हो जाएंगे, तो सी बिल्कुल सत्य हो जाएंगे। इनके ऊपर मूवी भी बनी है, आप देख सकते हैं। आपका जो है रणदीप हुड्डा जी जो है बहुत अच्छा अभिनय किया उन्होंने। इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 के लेखक कौन थे, तो वीडी सावरकर जी थे, ये बिल्कुल सत्य हो जाएगा दिया। आगे बताया जा रहा है क्या कि किस जो है वो कि समकालीन ब्रिटिश सांसद ने जो 1857 के विद्रोह को राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी थी, तो ये डिजरायली हो जाएंगे, तो सी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। ब्रिटिश कंजर्वेटिव पार्टी के सांसद आपका बेंजामिन डिजरायली ने कहा कि साम्राज्यों का उत्थान और पतन चंबक अपयुक्त कारतूसों के कारण नहीं होता। ऐसे विद्रोह उचित एवं जो है पर्याप्त कारणों के जो है वो एकत्रित होने से होता है। यह एक आकस्मिक प्रेरणा न होकर के अपितु एक जो है वो संचित सहयोग का परिणाम था। यह एक जो है वो राष्ट्रीय विद्रोह था। यह एक जो है सुनियोजित और सुसंगठित प्रयत्नों का परिणाम था, जो अक्सर अवसर की जो है प्रतीक्षा में था। ठीक है, 24 नंबर प्रश्न में देखते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है क्या 1857 के विद्रोह के कारणों पर जो है असबाब बगावते हिंद भारतीय भाषा में किसी भारतीय द्वारा आपका लिखी गई पहली पुस्तक थी। इसके रचयिता कौन थे, तो स्पेशली सर सैयद अहमद खां जी थे, ये बिल्कुल सत्य हो जाएगा। 1857 की क्रांति के जो है कारणों पर लिखने वाले प्रथम भारतीय सर जो है सैयद अहमद खां थे। उनके जो है द्वारा लिखित पुस्तक का नाम जो है असबाब ए बगावते हिंद यानी भारतीय जो है भाषा में विद्रोहियों की प्रथम पुस्तक थी, जिसका जो है प्रकाशन जो है 1859 में आपका हुआ, जिसमें जो है उन्होंने 1857 के विद्रोह को आपका सैनिक विद्रोह कहा। इस पुस्तक में 1857 के विद्रोह के कारणों की जो है चर्चा की गई। ठीक है, आगे बताया जा रहा है कि भारतीय भाषा में जो 1857 के विप्लव के कारणों पर लिखने वाला प्रथम भारतीय था, तो ये सर सैयद अहमद खां जी थे, ये बिल्कुल सत्य हो जाएगा। आगे बताया जा रहा है क्या कि अगर हम बात करें यहाँ पे आपका कथनों पे, तो किसने कहा था कि इसे जो है निर्णय से इनकार करना कठिन है कि तथाकथित 1857 का प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न तो आपका प्रथम नहीं आपका राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम था, तो आरसी मजूमदार जी हो जाएंगे, तो ये बिल्कुल सत्य हो जाएगा। 1857 के विद्रोह जिसे प्रथम जो है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम, सिपाही विद्रोह और भारतीय राष्ट्रीय विद्रोही आपका इत्यादि नामों से जाना जाता है। ब्रिटिश शासन के विरुद्ध एक सशक्त आपका विद्रोह था। 1857 के विद्रोह की प्रकृति पर विभिन्न विद्वानों ने विचार में आपका विभिन्नता है। आरसी मजूमदार ने 1857 के विद्रोह का विश्लेषण करना जो है पुस्तक एस्पोई मुटिनी एंड द रिवोल्ट ऑफ 1857 में किया है। स्पेशली अगर बात करें इतिहासकारों ने इस विद्रोह के जो है स्वरूप के विषय में भिन्न भिन्न आपका मत प्रकट किए हैं। यहाँ जो है इतिहासकार है उनके क्या क्या विचार यानी जो है थॉट थे, तो चलिए देख लेते हैं डियर। अगर हम बात करें आरसी मजूमदार जी की, हमारे इतिहासकार रहे हैं कि तो तथाकथित 1857 का प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न तो प्रथम न ही राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम था। एसएन सेन जो है वो हमारे, तो इनका जो है 1857 के विद्रोह का जो है वो आरंभिक स्वरूप सैनिक विद्रोह का ही था, किंतु बाद में इसने जो है वो आपका राजनीतिक आपका स्वरूप ग्रहण कर लिया। 1857 का विद्रोह जो है वो आपका सैनिक विद्रोह था। सर सैयद अहमद खां का ये क्या नाम था। आगे बताया जा रहा है क्या कि LER रिज जी का जो है वो स्पेशली
यह जो दरमंदों का जो है वो ईसाइयों के विरुद्ध आपका युद्ध था। सर आपका जेम्स आउट्रम आपका और डब्ल्यू टेलर जी ने कहा था कि स्पेशली 1857 का विद्रोह हिंदू आपका मुस्लिम षड्यंत्र का परिणाम है। टी.आर. होम्स के द्वारा कहा गया वक्तव्य जो था यह जो बर्बरता एवं सभ्यता के बीच आपका युद्ध है। ठीक है, तो ये आपने देखे थॉट है थिंकर के जो स्पेशली 1857 के बारे में कहे गए थे। यहाँ पे बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह के एक षड्यंत्र की संज्ञा दी थी, तो सर जेम्स आउट्रम और विलियम टेलर हो जाएंगे, तो ये बिल्कुल सत्य हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि बंगाल सेना के जो है उच्च आपका जातीय सिपाहियों को उच्च जातीय भाड़े के सैनिक किसने कहा था, तो ये जॉर्ज नेपियर ने कहा, तो बी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि बंगाल सेना के सैनिक जो है वो अधिकतर ऊंची जाति के थे। चार्ल्स नेपियर ने उच्च जातीय सैनिकों को जो है वो आपको उच्च जातीय भाड़े के सैनिक कहा। ठीक है, यहाँ पे बताया जा रहा है कि किसने आपका कहा था कि 1857 की घटना का प्रारंभ धर्म के संघर्ष के रूप में हुआ था और उस जो है घटना का अंत स्वतंत्रता संग्राम के रूप में हुआ। ठीक है, तो ये जो है डॉक्टर एस.एन. सेन जी थे, आपका ये बिल्कुल सत्य हो जाएगा। डॉक्टर एस.एन. सेन ने कहा कि 1857 की जो है घटना का प्रारंभ धर्म के संघर्ष के रूप में हुआ था और उस जो है घटना का अंत जो है स्वतंत्रता संग्राम के रूप में हुआ। 1857 की क्रांति के प्रथम जो है सरकारी इतिहासकार एस.एन. सेन थे, जिनकी जो है पुस्तक 1857 जो है वो 1857 हो जाएगा, 1957 लिखा हुआ है, जो स्पेशली आपका जो है 1957 में प्रकाशित हुआ। ठीक है, तो ये स्पेशली प्रकाशित अलग हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा, ये सही है। उन्होंने कहा कि मेरठ का जो है विद्रोह बात करें तो गर्मी की आंधी की बात ही अचानक और अकालिक था। ठीक है, तो ये आपने देखा। आगे बताया जा रहा है कि किसने आपका कहा था कि मेरठ का विद्रोह गर्मी की जो आंधी की भांति अचानक अकालिक था, तो आपने देखा होगा सुरेंद्र सेन जी ने कहा था, तो आपका जो है वो बिल्कुल सत्य हो जाएगा। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का जो सरकारी जो है वो इतिहासकार कौन थे, चलिए देखते हैं डियर। ये जो है आपका स्पेशली एस.एन. सेन थे, तो डी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। 1957 से 1900 आपका जो 1857 के विद्रोह की जो है शताब्दी के अवसर पे कब, तो 1957 में था। तो अवसर पे भारत सरकार ने रामेश आपका चंद्र मजूमदारों को 1857-58 के विद्रोह का इतिहास लिखने की जिम्मेदारी दी, किंतु सरकारी आपका जो है समिति से अनबन होने के कारण उन्होंने यह आपका कार्य करने से इनकार कर दिया, जिसके बाद यह जो कार्य सुरेंद्र आपका नाथ सेन ने किया। 1957 के बाद भारतीय इतिहासकारों में यह जो है स्पष्ट आपका प्रवृत्ति इसे एक बार फिर जो है स्वतंत्रता संग्राम मानने की ओर बनी। उसके अलावा विभिन्न जो है प्रांतों में इसे जो है वो विद्रोह के आपका चिन्ह ढूंढने के प्रयास किए गए, तो ये आपने देख लिया है। आगे बताया जा रहा है कि इस मिसाल में हम जो है वो मुसलमानों को हिंदियों से भिड़ा नहीं पाए, निम्नलिखित में से कौन सा जो है एक आपका घटना से एचिसन के इस जो है वो कथन का आपका संबंध है, तो 1857 का विप्लव से, ये बिल्कुल सत्य हो जाएगा। 1857 के प्रथम जो है स्वतंत्रता संग्राम की मुख्य विशेषता आपका हिंदू मुस्लिम एकता थी। इस जो है संदर्भ में समकालीन वरिष्ठ अधिकारी एचिसन आपका लिखते हैं, इस जो है मामले में हम मुसलमानों को हिंदुओं से नहीं भिड़ा पाए। वास्तव में 1857 के राष्ट्रीय संघर्ष के समय तक जनता एवं राजनीतिक सांप्रदायिकता आपका नहीं थी। ठीक है, यहाँ पे चलिए देखिए बताना है कि कौन सा ही सुमेलित नहीं है। सबसे पहले बताया जा रहा है कि वी डी सावरकर, तो आपका उनकी जो है वो स्पेशली बात करें तो इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हो जाएगा, बिल्कुल सही। आर.सी. मजूमदार जी का द सिपाही म्यूटिनी एंड रिवोल्ट ऑफ 1815 से 1857 हो जाएगा, बिल्कुल सही है। आपका राधा कमल मुखर्जी जी का जो अवध इन रिवोल्ट आपका 1857 से 58 का है, ये सही नहीं है। एस.बी. चौधरी जी का जो है वो द इंडियन आपका म्यूटिनी हो जाएगा, तो सारे सही है, सी सही नहीं है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि अवध इन जो है रिवोल्ट स्टडी ऑफ पॉपुलर रेजिस्टेंस पुस्तक के लेखक जो है वो रुद्राक्षु आपका मुखर्जी हैं, न कि जो है वो आपका राधा कमल मुखर्जी। ठीक है, याद रखेंगे रुद्राक्षु मुखर्जी जो है वो आपको क्या है, तो स्पेशली अवध इन रिवोल्ट और अवध इन रिवोल्ट, उसके अलावा जो है वो स्टडी ऑफ पॉपुलर रेजिस्टेंस। ठीक है, तो ये स्पेशली 1857 से जो है वो 1858 तक हुआ था। तो हम लोग विद्रोह की प्रमुख जो है वो केंद्र को अगले वीडियो में देखेंगे डियर। मिलते हैं अगले वीडियो में, खुद का ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, टेक केयर डियर।